हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 multiply by 10 the power 8 meter per second. Calculate the distance covered by light in 2 nanoseconds. तो हमें स्पीड दिया हुआ है लाइट का, जो है 3 multiply by 10 the power 8 meter per second। और हमें जो टाइम है वो दिया हुआ है 2 नैनो सेकंड। नैनो सेकंड के अगर सेकंड बदलने हैं तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। तो आपको स्पीड की वैल्यू भी दी हुई है और टाइम की वैल्यू भी दी हुई है। तो 3 multiply by 2 6 और 10 दी पावर हो जाएगा -1। तो जब आप 10 को नीचे लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो इट विल बी 0.6 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, एक रिएक्शन है A प्लस B2। इन द रिएक्शन A प्लस B2 और प्रोडक्ट है आपके पास AB2। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, इफ एनी, अगर है कोई, इन द फॉलोइंग मिक्सचर्स। तो आपको 5 अलग अलग टाइप के मिक्सचर दिए हुए हैं। चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें गिवन क्या है। यहाँ पे हमें ये गिवन है कि 1 एटम जो है A का वो रिएक्ट कर रहा है। B2 का मतलब क्या है, B की 2 एटम्स है, 2 एटम्स ऑफ B। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, 1 एटम ऑफ A रिएक्ट्स विद मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंगली B2 का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ B। मोल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो वी विल राइट 1 मोल ऑफ A reacts with 1 मोल ऑफ B। तो इस तरीके से जो हमें रिएक्शन गिवन थी उसे हमने एटम, एटम मॉलिक्यूल और मोल विद मोल के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लिया, ताकि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी हो जाए। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, यानी कि A की एटम्स हैं और B के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम लोग सेकंड वाले की हेल्प से मतलब क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि रिएक्शन के अकॉर्डिंगली एटम A, जो A एलिमेंट है उसका एक एटम रिएक्ट करता है 2 एटम्स ऑफ B, B की 2 एटम्स के साथ। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कितनी एटम्स दी हुई है A की? 300। तो 300 एटम्स जो है A की, वो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मॉलिक्यूल की टर्म में हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में B के मॉलिक्यूल्स हैं तो हम लोग मॉलिक्यूल लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ B। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 300, तो यानी कि B के कितने मॉलिक्यूल चाहिए हमें? 300 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। लेकिन हमारे पास B के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 200 मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो B के मॉलिक्यूल्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कम है, और जिसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कम हो तो उसके हम लोग क्या लिखेंगे, वो एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एज देयर इज 200
200 molecules of B but requirement is 300 molecules, so B is limiting reagent। तो जो B है वो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। तो यानी कि A की कुछ एटम्स बच जाएंगी जो कि रिएक्ट नहीं करेंगी, और कितनी बचेंगी वो भी आसान है। यहाँ पे देखिए एक एटम A, एक मॉलिक्यूल B, तो B की अगर 200 है तो इसका मतलब सिर्फ 200 एटम्स हैं जो A की यूटिलाइज होंगी। वी कैन से कि जो 100 एटम्स हैं वो यहाँ पर बच जाएंगी जो कि अनरिएक्टिव रह जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में बी जो है लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब आपका। क्लियर कर रहे हैं हम लोग स्पेस के लिए। सेकंड पार्ट में आपको देखिए ए के भी मोल्स चाहिए और बी के भी मोल्स चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग थर्ड वाले के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बात करेंगे। So 1 mole of A reacts with 1 mole of B। तो 1 मोल A का 1 मोल ऑफ B के साथ रिएक्ट करता है। कितने मोल दिए हुए हैं अपने को A के? 2 मोल। तो 2 मोल ऑफ A reacts with 2 मोल ऑफ B। लेकिन हमारे पास B के कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोल जो B है वो बच जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? बट as 2 mole of B is required, but we have 3 mole of B। तो B एक्सेस में है तो वी कैन से A इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो A का जो अमाउंट है वो यहाँ पर उसको लिमिटिंग रिएजेंट बना रहा है। तो A 2 है, B 2 है, लेकिन B का 3 है, तो यानी कि 1 मोल ऑफ B जो है वो एज इट इज बच जाएगा। 1 मोल ऑफ B रिमेन्स नॉन रिएक्टिव। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट हमारा डन हुआ। अब करते हैं तीसरे पार्ट की बात। साथ साथ करके देखते रहिए ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहे। थर्ड पार्ट में है 100 एटम्स ऑफ ए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। यानी एटम और मॉलिक्यूल तो हम लोग सेकंड वाले के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो 1 एटम ऑफ ए reacts with 1 molecule of B। ये हमें गिवन है। तो एटम्स A की कितनी है? 100। तो 100 एटम्स ऑफ A रिएक्ट करेगी, 1 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो। तो यानी कि B के कितने मॉलिक्यूल चाहिए हमें? 100 मॉलिक्यूल्स B के चाहिए। अब थर्ड पार्ट में देखिए आपके पास 100 एटम्स ऑफ A के
साथ 100 मॉलिक्यूल जो बी दिए हुए हैं, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज रिक्वायरमेंट ऑफ molecules of B is 100 and same amount is given, so there is no limiting reagent। तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, पूरे का पूरा ए पूरे के पूरे बी के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना देगा। तो ये थर्ड हमारा पार्ट डन हुआ। नाउ वी विल डू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास मोल विद मोल, तो यानी कि मोल वाला यहाँ पे कंसेप्ट उठाएंगे थर्ड वन। सो 1 मोल ऑफ ए reacts with 1 मोल ऑफ बी। तो ए के कितने मोल हैं आपके पास, 2.5। सो 2.5 मोल ऑफ ए reacts with 1 की 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी विल गेट 2.5 मोल ऑफ बी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो नहीं सॉरी फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट, यस वी आर डूइंग फोर्थ पार्ट। इधर 5 है, 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद दिस। तो 5 मोल ऑफ ए को रिएक्ट करना है तो उन्हें ढाई ढाई तो 1 into 5 that is equal to 5 मोल ऑफ बी। तो 5 मोल ए को रिएक्ट करना है तो उन्हें 5 मोल ऑफ बी चाहिए, लेकिन बी की क्वांटिटी हमारे पास कम है, तो इसका मतलब बी जो है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, एज 5 मोल ऑफ बी is required but only 2.5 mole of B is given, so B is limiting रिएजेंट। तो बी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यानी कि ए आपका कितना बचेगा, 1 मोल बी से रिएक्ट करता है तो 2.5 मोल बी को 2.5 मोल ए चाहिए, तो इट मींस 2.5 मोल ए जो है वो नॉन रिएक्शन में बच जाएगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट आप लोगों का डन हुआ। लेट अस डू नाउ फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट। इधर भी हमें मोल चाहिए, तो हम लोग फर्स्ट लाइन को इरेज नहीं करते। चलिए फिफ्थ में 2.5 मोल ऑफ ए, तो 1 मोल ए का 1 मोल बी से रिएक्ट होता है, तो 2.5 मोल जो है ए का वो रिएक्ट होएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट 2.5 मोल ऑफ बी। लेकिन हमारे पास मोल बी कितना है, 5 है, तो इसका मतलब 2.5 तो यूटिलाइज हो जाएगा और 2.5 हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पर जो ए है वो लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज 2.5 मोल ऑफ बी is required
but 5 mole of B is given, so A is limiting रिएजेंट और B का 2.5 मोल जो है वो नॉन रिएक्टिव, यानी कि जो रिएक्ट नहीं करेगा उतना अमाउंट बच जाएगा। तो इस तरीके से फिफ्थ पार्ट भी आप लोगों का डन हुआ। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी रिएक्शन में बता सकते हो कि मतलब कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग है एंड विच वन इज इन एक्सेस अमाउंट। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, dinitrogen and dioxygen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation। अमोनिया बनाने का जो रिएक्शन है वो आप लोगों को दिया हुआ है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन react to give ammonia। Will any of the two reactants remain unreacted? Will any of the two reactants, ओके यहाँ पर जो डाटा है वो हम फर्स्ट पार्ट का मिसिंग ही है। मैं यहाँ पे आपको बुक में से डाटा यहाँ पे पहले नोट करता हूँ। डाटा ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, कैलकुलेट दी मास ऑफ अमोनिया, अमोनिया का मास पता करें जो प्रोड्यूस हुआ है। अगर 2 × 10³ ग्राम नाइट्रोजन है वो 1 × 10³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। चलिए रिएक्शन में देखिए पहले क्या दिया हुआ है। रिएक्शन में ये है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 mole of dihydrogen to produce 2 mole of ammonia। ये हम लोग कहेंगे 1 मोल का मतलब क्या है, नाइट्रोजन का 28 ग्राम मोलर मास और हाइड्रोजन का 1 होता है एक एटम का, तो 3 × 2 6, यानी कि 6 ग्राम मास है हाइड्रोजन का। तो रिएक्ट होने के पेयर आपको कितना अमाउंट मिल रहा है, 17 × 2 34। आप लोग ये कहोगे क्योंकि 2 मोल्स ऑफ NH3 है, नाइट्रोजन का 14 होता है एक एटम का मोलर मास, हाइड्रोजन का 1 है, 1 × 3 3, तो 17 बन गया। क्योंकि 2 मोल्स है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो यू विल गेट 34। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि हमें अभी ये देखना है कि क्या जो अमाउंट है वो प्रॉपर प्रोपोर्शनैलिटी में दिया हुआ है या फिर कुछ कम ज्यादा है। तो इसी के लिए हम लोग फाइंड करेंगे पहले। तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, 6 डिवाइडेड बाय 28 ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का अमाउंट हमारे पास 2 × 10³ है। वी कैन से, तो आपके पास नाइट्रोजन 2 × 10³ यानी कि 2000 ग्राम दिया हुआ है। तो हम लोग ये देख लेंगे कि कितना हाइड्रोजन हमें चाहिए अगर 2000 ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेटर से इसको करता हूं सोल्व। सोल्व करके आ रहा है 428.57 ग्राम। तो यानी कि अपने को इतना हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोजन अवेलेबिलिटी है वो है 1 × 10³ यानी कि 1000 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हाइड्रोजन है उसका अमाउंट ज्यादा दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सेस में है और वी कैन से नाइट्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा।
चलिए, तो पहले तो हमें ये तो चीज पता चल गई। अब हमें ये पता करना है कि कितना अमाउंट हमें नाइट्रोजन का सॉरी अमोनिया का मिलने वाला है। हम लोग ये इरेज कर देते हैं। तो बड़ा आसान है। मास ऑफ नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन कितना मास है? 2000 तो प्रॉपर यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन जो हाइड्रोजन है, डाई हाइड्रोजन, उसका मास है 2428.57 ग्राम। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें अमोनिया का मास निकालना है, प्रोडक्ट का मास, तो आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पता है कि जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होता है। तो 2428.57 ग्राम ये हमारे पास मास कैलकुलेट होकर आ गया जो अमोनिया का बनेगा। यानी कि फर्स्ट पार्ट आप लोगों का डन हो गया। दिस इज द आंसर। सेकंड पूछा हुआ है, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? लिमिटिंग रिएजेंट की बात ही हो गई। क्या दोनों में कोई रिएक्टेंट है जो रिएक्ट नहीं करेगा या अनरिएक्टिव रह जाएगा? तो यस, हमारा आंसर होगा यस। इसको इरेज कर देते हैं। तो अब सेकंड पार्ट कहां से लिखेंगे? यस, हाइड्रोजन एज नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है जी। और थर्ड पार्ट में पूछा है, इफ यस विच वन एंड विच, ओके, तो विच वन मतलब कौन सा यहाँ पे देना है आंसर। तो हाइड्रोजन लिख देंगे। और कितना मास होगा? जैसे आपको पहले ही बोला कि 1000 में से 428.57 हम लोग माइनस कर देंगे। तो -1000, तो 571.4 571.43 ग्राम। तो ये हाइड्रोजन है जो अनरिएक्टेड रह जाएगी, रिएक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि नाइट्रोजन एक लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये तीन क्वेश्चंस 22, 23, 24 आप लोगों के डन हुए। आई होप तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।